तो नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि को कुछ लोगों ने कन्या पूजन अष्टमी को किया है तो कुछ नवमी को भी करेंगे। वैसे शास्त्रों के हिसाब से अगर माने तो लगभग लोग महाअष्टमी को ही कन्या पूजन कर लेते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि नवरात्रि को कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या माना जाएगा। चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी दोनों तिथियों का बड़ा महत्व है। अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा का विधान है तो महानवमी ब्रह्मा सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करने की परंपरा है। तो अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त क्या रहने वाला है, आइए उस बारे में जानते हैं। महाअष्टमी के कन्या पूजन का मुहूर्त तो 4 अप्रैल को रात 8:12 से शुरू हो गया था और 5 अप्रैल 7:26 पर समाप्त होगा। उदय तिथि के अनुसार महाअष्टमी का कन्या पूजन शनिवार 5 अप्रैल को किया जाएगा। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:29 तक का है। इस बार रविवार 6 अप्रैल को नवरात्र की महानवमी है, तो महानवमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 11:59 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। कन्या पूजन के बिना नवरात्र अधूरे माने जाते हैं। अष्टमी या महानवमी पर कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं का घर आने का निमंत्रण दे आए। फिर अष्टमी नवमी पर उनके पैर धुलाएं, शाप आसन पर बैठाएं, चंदन का टिक्का लगाएं। आप रोली का भी कुमकुम का तिलक कर सकते हैं और उन्हें भोजन कराएं। खाने में खीर, पूरी, चने की व्यवस्था करें। फिर भोजन होने के बाद उनके हाथ पैर धुलाएं। उसके बाद दान दक्षिणा और उपहार देकर उनके पैर छूकर प्रणाम करें। माँ के जयकारे लगाकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें और माँ से विनती करें वापिस से नवरात्रों में घर पर आने के लिए। इससे मान सम्मान इज्जत में बढ़ोतरी होती है और माँ है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। वैसे तो नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी तिथि को पूरे दिन ही कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ मुहूर्त के हिसाब से ही करते हैं। तो यह आपको इस जानकारी में मुहूर्त के बारे में बताया गया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।